परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला यूहन्ना इसका 3 अध्याय 5 और 9 पद पढ़ना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना 3 अध्याय इसका 5वां पद। और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। 9वां पद। जो कोई पाप से 8वां पद। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करने के लिए। कई लोग ये सवाल हमसे भी पूछा, कई लोगों से जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, ये सवाल करते हैं कि क्यों हम यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हमें अपना विश्वास है, अपना संस्कृति है, अपना धार्मिक शिक्षा है, धार्मिक गुरु है, हमारा आराधनालय है। फिर अभी हम क्यों प्रभु यीशु मसीह जिसके बारे में आप लोग प्रचार करते हैं, क्यों हम विश्वास करना है, क्यों उसके पीछे हम लोग को चलना है? जवाब बहुत सरल है। आपका संस्कृति छोड़ने के लिए हम लोग नहीं कहते हैं, आपका नाम छोड़ना जो बदलने के लिए नहीं बताता है, आपका धर्म बदलने के लिए नहीं बताता है, आपका खाना पीने का तरीका हो उसको बदलने के लिए नहीं बताता है। एक बात बाइबल शिक्षा दे रहा, मनुष्य जन्म से पापी है। आप अंगीकार करें ना करें, हमें मालूम है हमारा देश पाप की ओर बढ़ रहा, बुराई की ओर बढ़ रहा है। कोई बच्चे को झूठ सिखाने का जरूरत नहीं, वो झूठ बोलता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे लोग भी बड़े बड़ा जो क्राइम करते हैं। इसका कारण क्या बाइबल बताते? सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। दाऊद की भाषा में कहे जाएंगे तो जब मां का कोख में जन्म लिया है, पाप के साथ जन्म लिया। एक बात अंगीकार करना जरूरी है कि मेरे अंदर में पाप वास करता है। अभी सवाल है ये, बाइबल इसका एक और बात बताता है, पाप के लिए एक बहुत बड़ा परिणाम है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। इस शरीर इस संसार में जीने के लिए बनाया गया। हर एक धार्मिक सिद्धांत वाला ये अंगीकार करते हैं कि आत्मा का कोई मृत्यु नहीं है। अभी सवाल यही है कि मेरी आत्मा, आपकी आत्मा कहाँ जाएगा? उसका केवल जवाब आपको बाइबल देता है। इसलिए बाइबल का अध्ययन करना जरूरी है। बाइबल बताता है मेरी आत्मा जो पाप में जन्म लिया है, उस आत्मा में जो पाप है, उसके लिए मेरा कोई भी कर्मों से और पाप का छुटकारा नहीं, जिसके कारण हम परमेश्वर का राज्य में नहीं जाएगा, बल्कि हम शैतान के राज्य में जाएंगे। महादंड का जग में मेरी आत्मा जाएगा। हर एक व्यक्ति आत्मा का अंगीकार करते हैं। अब शबरीमला में इतना भीड़ देख रहा, कुछ तो उनका आत्मा विवेश कर रहा है वहां जाने के लिए। जितने मंदिर है, तीर्थाटन जगह, भीड़ की और भीड़ है, अपना आत्मा विवेश कर रहा। लेकिन बाइबल एक बात स्पष्ट बताता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो आपसे कभी भी संभव नहीं है। लेकिन एक जवाब बाइबल दे रहा, 3 अध्याय का 5वां पद हम लोग पढ़े। और तुम जानते हो, आप जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ,
पहले का पदों को अध्ययन करें तभी समझ में आएगा वो कौन है। प्रभु यीशु मसीह है। समय पर कमी में हमें वो नहीं जा रहे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए जन्म हुआ। वो किस लिए जन्म लिया? पाप को घर ले जाने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए। 8वां पद में आने से परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करने के लिए। यदि आप पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि आप शैतान का कामों से छुटकारा पाना चाहता, आप सचमुच में आत्मा का मुक्ति पाना चाहता, पाप क्षमा पाना चाहता है, तब यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ किया। केवल विश्वास करे, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु आप सबको सहायता करे। आमीन।